नमस्कार, वेलकम माय चैनल मिथिला जी की दुनिया। दोस्तों, ये आपका सभी का चैनल है, तो प्लीज़ आप लोग इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए, आज हम चल रहे हैं आप लोगों को जूरी बना के दिखाने, यानी पालक और चौलाई के पत्तों की टिक्की। इसको हमारी तरफ जूरी बोलते हैं। ये देखिए, ये चौलाई के पत्ते हैं, ये हरी धनिया है, ये बीन्स है, मिर्च है, और ये देखिए मेरे पालक के कुछ पत्ते हैं। सारे साग इधर थोड़े थोड़े हैं, बथुआ भी है 2-4 पेड़, तो सारे हमने तोड़े हैं और सारे तोड़ के इनको साफ कटेंगे। क्योंकि दोस्तों, चौलाई में बीज आ जाता है, आपको दिख रहा होगा छोटा छोटा बीज, तो बीज हटा दिया जाएगा। बीज की पकौड़ियाँ नहीं अच्छी बनती। ये देखिए, बीज दिख रहा नहीं आपको? वो पालक है, चौलाई है, और थोड़ा सा बथुआ भी है, और हरी धनिया है, करी पत्ता है, हरा मिर्चा है। तो अब इसको हम साफ करके, यानी साग, हरी सब्जी जो होती है उसको पहले ही साफ करके धो के तब काटा जाता है। काटने के बाद नहीं धोएंगे, नहीं तो इसके सारे पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं। हमें जो फायदा मिलना चाहिए वो नहीं मिल सकता। देखिए, सारी सब्जियां मैंने धो ली है, काट के मतलब साफ कर लिए। साफ करने के बाद इसको हम धो देंगे, और धोने के बाद इसका पानी निकाल के हम इसकी कटिंग करेंगे। अभी देखिए, ये मैंने सारे करी पत्ता ले लिया है, ये हमारी हरी धनिया, पालक, चौलाई, मेथी सब कुछ है। अब इसको सबको हम बारीक बारीक काट लेंगे, और इससे मसाले दोस्तों आप अपने अनुसार ऐड कर सकते हैं। जैसे किसी को ज़्यादा तीखा पसंद होता है, हमारे घर में ज़रा तीखा कम खाया जाता है। हम लोग खाते हैं मसाला और तेल और मैदा, इन सब चीज़ों को कम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इन पकौड़ियों वकौड़ियों में फ्रेंड्स, मैं जानती हूँ कि जितना ही चटपटा आप बनाओगे उतना ही अच्छा लगता है। लेकिन हम लोग सिंपल सा बनाते हैं, खाने का मन करता है फिर भी। देखिए, सिंपल सा बनाते हैं। देखिए, चौलाई बारीक बारीक काटें, और ऐसे ही हम बारीक बारीक पालक काटेंगे, बारीक बारीक बथुआ काटेंगे, सारे साथ सारे 3 तरह के साग हैं। तो मैं थोड़ा डालेंगे, थोड़ा टमाटर डालेंगे, और सारे मसाले डालेंगे। मसाले आप अपने पसंद से भी कुछ बना बढ़ा सकते हैं, फैमिली के अनुसार बेसन मिला सकते हैं। साग तो दोस्तों मेरे यहाँ इतना ही है, आप साग ज़्यादा ले सकते हैं। अभी हमने साग की सब्जी बनाई थी, इसके पालक दोस्तों खत्म हो गई थी, तो बाज़ार से मैंने मंगाया नहीं। बाज़ार की पालक से दोस्तों घर की पालक ज़्यादा अच्छी होती है, घर में हमारे है। इसको बारीक बारीक काट लीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी का कोई रेसिपी ज़रा से भी पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करें, और मेरा मनोबल बढ़ाएं भी। देखिए, मैंने सबसे पहले चाट मसाला डाला है। चाट मसाला में नमक होता है, इसलिए आप नमक अंदाज के डालें। हल्दी डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, नमक डालेंगे, सब्जी मसाला डाल दिया है, और बेसन डालेंगे, बेसन और चावल डालेंगे, और ज़्यादा बेसन डालेंगे, ज़्यादा बेसन हो जाएगा तो बेसन नहीं हो जाएगा। इससे कोई भी सब्जी आप एक्स्ट्रा सब्जी बनाते हैं लोग, तो बेसन की मात्रा कम रखिए, सब्जी ज़्यादा। तो मुझे पत्ते खिलाना है, और नमक भी डालें दोस्तों। अगर मैं बताना भूल जाऊँ तो भी आपको बता दें,
चने की दाल और चावल पीस के मिलाया जाता है, वो भी मैं आपको बना के एक दिन दिखाऊंगी, वो ज़्यादा अच्छी बनती है। करारी करा लिए तो जल्दी मुझे बनाना था, मैंने बेसन और चावल इसलिए। लेकिन जो चने की दाल और चावल बनता है वो बिल्कुल बारीक नहीं पिसता, सिलबट्टे में पीसा जाता है और क्रंची पकौड़ियाँ बनती है। यानी चाहे जितना चावल पीसो सिलौटी पे या दाल, थोड़ा थोड़ा सा टुकड़ा रह जाता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे यहाँ मायके में इसको जूरी बोलते हैं और ये सावन भादों के महीने में बहुत बढ़िया सा साग आता है, मोटा सब तब बनाई जाती है और चने की दाल और चावल से बनाई जाती है। लेकिन हमारे घर में अभी भी बहुत बड़ा पार्क है, लान है, तो उसमें ये चौलाई पालक सारी चीज़ हो जाती है। तो जब मन हो बनाते रहो, खाते रहो, 2 आदमियों बनकर वो मिल जाता है। तो ये देखिए चाय के साथ रेडी है। चलिए आप लोग के लिए चाय भी बना देते हैं और चाय के साथ इस पकौड़ी को एंजॉय कीजिए। ये देखिए